गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज इस जादू की प्रैक्टिस का 8वां दिन है। 7 दिन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो 8वें दिन में आज हम लोग देखेंगे जादुई तत्व के बारे में। जादुई तत्व के बारे में वीडियो तो बना रही हूँ। जिसको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ शिकायत है तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स में कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैं लाइव जब भी आती हूँ, अगर आप लोग आ सकें तो आए। छुट्टी के दिन ज़्यादातर लाइव आती हूँ, तो अगर आ सके तो आए। जैसे कल का वीडियो आज ही बना रही हूँ, यानी आज छुट्टी का दिन है। वीडियो बनाने के बाद मैं लाइव आऊँगी। तो जिसे भी कोई दिक्कत होता है तो वो लाइव में भी पूछ सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं। चले अब जानते हैं आगे जादुई तत्व के बारे में। इस चैप्टर में रॉन्डाबर्न बताती है, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। इससे एक और बुक पढ़े थे जिसमें लगा था कि रोज जश्न मनाएं, रोज खुशियाँ पाएं। तो रोज खुशियाँ पाने का क्या आइडिया हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या जादू हो सकता है? यानी जो आज हम कृतज्ञ कर रहे हैं वो कल जरूर मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। लेकिन कल भी तो हम कृतज्ञ किए थे, उसका फल हो सकता है आज मिलेगा। फिर नेक्स्ट दिन हम रोज कृतज्ञ करें तो 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन लेट भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कृतज्ञता का फल मिलता जरूर है। तो अगर हम रोज कृतज्ञ करेंगे तो रोज जादुई हमारे पास आएगा, यानी जादू का असर दिखेगा। जो भी हम चाहते हैं उसको, जिसको भी हम कृतज्ञ करें उसे बढ़ते हुए हम देखेंगे। यानी रोज करेंगे तो रोज, निरंतर करेंगे तो निरंतर। यहाँ वही बता रही है, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। तो डेली ही हमें गुड न्यूज़ मिलेगी, डेली ही हम जश्न मनाएंगे। यहाँ बता रही है कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना की ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है, प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी। मीन्स भोजन करते समय हम लोग जरूर से जरूर प्रणाम करते हैं, उसे धन्यवाद करते हैं। अगर ना करते हैं तो आज से स्टार्ट करें। पहले का ज़माने में देखते थे भोजन पृथ्वी पर ही करते थे, धरती पे ही बैठ के करते थे, लेकिन उसका स्थान अपने से ऊंचा रखते थे पीढ़ा लगा के। अभी भी राजस्थान तरफ या फिर कोटा हम लोग जाते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो वहाँ कई घरों में देखें कि अभी भी ज़मीन पर बैठ के खाते हैं और अपने से ऊंचा, है ना, पीढ़ा लगा करके। जैसे हम लोग पीढ़ा पे बैठते हैं और खाना नीचे खाते हैं, चाहे ऊपर टेबल पर रखते हैं। टेबल पर भी रख के खाना तो एक तरह से अच्छा है कि वो ऊंचा हो जाता है, यानी अपने से ऊंचा स्थान भोजन को दे रहे हैं, हम कृतज्ञ हो रहे हैं ना। कैसे हम अपने से बड़ों लोगों को भी ऊंचा स्थान देते हैं कि ऊपर बैठिए। अगर हम बैठे हुए हैं चेयर पे और कोई आ गए तो हम लोग उन्हें ऊपर बैठाते हैं, चेयर हम छोड़ देते हैं, उनको बैठने बोलते हैं। तो उसी तरह से भोजन का सम्मान हम लोग ऊपर का स्थान दे करके करते हैं। सम्मान देना अच्छी बात है। तो लेकिन आज की ये जो 21वीं सदी के बाद से जो इतनी तेजी रफ्तार, इतनी तेज, जो जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही निकाल नहीं पाते हैं और ना निकालते हैं, है ना। बस जल्दी जल्दी में कभी कभी हम भी देखते हैं कि एकदम सब काम किए ठीक ही, लेकिन भोजन के लिए हमको टाइम नहीं। इधर से इधर चलते चलते खा रही है, मुंह में ले लिए, फिर थोड़ा सा बैग पैक कर रहे हैं, फिर मुंह में लिए, थोड़ा सा बोतल भर रहे हैं। मीन सब ऑफिस के लिए भागने के लिए क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं वो करते हैं। बच्चे भी वैसा ही, इधर बैग सरिया रहे हैं, ऊपर से खाना खा रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, शूज वगैरह पहन रहे हैं, हम लोग उन्हें खाना खिला देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। खाना के लिए कृतज्ञ जरूर से जरूर हमें खाना और पीना के लिए। खाना और पीना के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए खाने पीने के सामान को जरूर से जरूर कृतज्ञता हमें करनी चाहिए। यहाँ बताया गया है, भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताज़े फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुए। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय
करते हैं। ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य के में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताज़ी पहुँचे और साल भर उपलब्ध हो ना। कितने लोग मेहनत करते हैं, कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, उसे उपजाते हैं, उसे सींचते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, फिर कटाई करते हैं, फिर बाज़ार में कैसे पहुंचता है, कई कई प्रोसेस हो करके और हम तक सब्जियां और अनाज आते हैं। तो हमें सबका शुक्रगुजार करना चाहिए। हम अकेले के भागी नहीं है कि हम पैसा कमाएं तो हमें फल सब्जी खाना जो भी है मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है, इसमें भी कई लोगों का हाथ रहता है। तो हमें सबका शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर सबका भी नहीं हो सके तो कम से कम जब खाना आया पृथ्वी में मेरे सामने तो उस समय हाथ जोड़कर खाना को कम से कम धन्यवाद जरूर जरूर कहना चाहिए कि कितने लोग मेहनत किए, कितने मशक्क़त से और आज हमारे सामने अभी हमारे सामने खाना है। तो बहुत बहुत कृपा है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञ होना जरूर चाहिए। इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है ना। पानी भी वैसा ही है ना। पानी में हम लोग कितने सारे संकल्प करके डालते हैं। पानी में जो संकल्प, पानी का एक विज्ञान है, मशारो इमोटो मशारो करके कोई वैज्ञानिक है, वो पानी पर रिसर्च किए थे है ना। वो गूगल में जाके हम लोग सर्च कर सकते हैं कि पानी को जैसा बोलते हैं वैसा वो करता है। अगर पानी को अच्छा बोलते हैं तो वो अच्छा ही कार्य करता है, और अगर जैसे कि गुस्सा में पानी पिएंगे तो और गुस्सा को बढ़ाता है। इसीलिए गुस्सा को ठंडा करने के लिए पहले कहता है शांत हो और फिर पानी पियो। और कई लोग को पानी पिलाते हैं तो गुस्सा भी शांत होता है। कई लोग क्या बोलते हैं, जादू या आशीर्वाद भी देते हैं तो कैसे साधु लोग पानी छिड़क के देते हैं। तो पानी में भी बहुत शक्ति है और सबसे ज़्यादा उसका मेमोरी पावर है, वो तुरंत कैच करता है। हम लोग बहुत सारे संकल्प पानी में करके पीते हैं, पानी को चार्ज करके पीते हैं। और पानी हमारा कहा जाता है कि जल ही जीवन है, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का असाइनमेंट वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट कट के हम कर रहे हैं, मेन पॉइंट को पढ़ रहे हैं। आज का असाइनमेंट है, आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज़ पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकाल कर उस चीज़ को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहें। आज का असाइनमेंट है कि जब भी हम कुछ खाएं तो उस खाने की चीज़ों को लेकर के एक पल के लिए रुके और जादुई शब्द जो हमारा है धन्यवाद 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 करें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद होगी। अगर लग रहा है कि हम कृतज्ञता नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर ऊपर ही बोल रहे हैं, तो कभी जब खाना खा रहे हैं उस समय धीरे धीरे उसको खाएं, चबाएं, उसका आनंद लें और बोले, उसके बारे में सोचें। फर्स्ट निवाला के समय ज़रूर से ज़रूर सोचें कि वाह हमें कितना अच्छा भोजन मिला है ना। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद दे सकते हैं, इस अनाज को धन्यवाद सबको, और आपको दिल से कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और यह रोंडाबर्न एक बात और कर रही है कि अगर हमारी तकनीक को आजमाना चाहते हैं तो वो भी आजमाए। रोंडाबर्न करती थी कि जब भी खाना आया तो उस पर जादुई छिड़काव, यानी जादू का छिड़काव करती थी, धन्यवाद का छिड़काव कर देती थी, सबको धन्यवाद करके ही खाती थी। या किसी को देना भी है तो वो जादुई छिड़काव करके देती थी। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने के पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद करना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले की दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनता अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं तो आप जादू को होते हुए देखेंगे। कितना अच्छा बताई है रोंडाबर्न कि अगर जब भी आप खाएं या कुछ पिएं तो उस जादुई शब्द जरूर धन्यवाद धन्यवाद करें। अगर आप भूल गए हैं तो जब भी जिस समय याद पड़े खाते समय हम
थैंक यू करना या धन्यवाद करना भूल गए तो जिस समय याद आए उस समय ही कुछ मिनटों के लिए आप आंखें बंद करें और उस पल को याद करें जब हम खाना खाने बैठे थे, है ना, हमारे सामने थाली आया था या फिर हम पानी पिए थे, तो उस पानी के लिए धन्यवाद, उस खाने के लिए धन्यवाद, खाना कैसे कैसे आया, कितने लोगों का मेहनत लगा, सबको दिल से धन्यवाद। यानी अगर खाते समय भूल भी गए हैं तो आप जिस समय ही याद पड़े उस समय आप उस पल को याद करके धन्यवाद कर ले। और अगर आज याद ही नहीं रहा तो भी आप कल स्टार्ट करें और कोशिश करें, इसमें यहाँ बताती कि कोशिश करें कि इसे रोज़ लगातार हम करते रहें। जब भी रोज़ का रोज़ करें, और जब भी भूल गए तो जब याद आए तब कर ले, लेकिन कृतज्ञता हमें रोज़ करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। तो आज का असाइनमेंट हो गया। नेक्स्ट जादुई अभ्यास में क्या, अपनी नियामतें गिने, इस नियामतों की सूची बनाए, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद, इस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नेक्स्ट है आज कुछ खाने पीने से पहले एक पल समय निकाल कर देखें कि आप क्या क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन के पेय पदार्थ पर जादुई धूल का भी छिड़काव कर सकते हैं ना, जादुई धूल का छिड़काव करें, धन्यवाद का छिड़काव कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, उससे वो प्रसाद बन जाता है, वो खाना है प्रसाद बन जाता है। और नहीं भी कर सकते तो कम से कम धन्यवाद करके जरूर से ज़रूर खाएं। और ये जो पहला वाला है जो हर दिन करना है हमें ना, कि 10 नियामतें लिखना है, फिर उसे जोर जोर से पढ़ना है और उसे दिल से धन्यवाद करते हुए जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद करना है। तो इस प्रैक्टिस में लगातार बने रहें, लगातार करते रहें। जितने लोग भी कर रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी, ज़रूर से ज़रूर रिजल्ट दिखेगा। हमारा शुभ कामना आप लोगों के साथ है, शुभकामनाएं हमारे आपके साथ है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये प्रैक्टिस अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो सबको फ़ायदा होगा, और हमको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर से ज़रूर आपको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके नेक्स्ट वाले में है धन का चुंबक। कल के वीडियो में हम लोग बताएंगे धन का चुंबक, ठीक है।